देखो, इसको यूं समझो कि सफेद को सफेद दिखाने के लिए उसको सफेद कहने से बात नहीं बनेगी, केवल उसको काले के अपोजिट रख देना है, बस। ये होता है जक्स्टापोजिशन। जैसे सफेद बोर्ड पर काले रंग से लिखना, ये इसीलिए होता है क्योंकि दोनों में एकदम रिवर्स का रिलेशनशिप है, और रिवर्स रिलेशनशिप की वजह से इनका अंतर साफ दिखता है, इसलिए हम पढ़ पाते हैं ठीक से। अगर कोई सफेद रंग के बोर्ड पर हल्के पीले रंग से लिखना शुरू कर दे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, असली खेल ये कि कौन पढ़ पा रहा है। फिर ये जो क्लासरूम है ये आंख चेकअप करने का क्लासरूम बन जाएगा, ये किसकी आंखों में कितनी सामर्थ्य है, पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जक्स्टापोजिशन का मतलब है दो विरोधी स्थितियों को आमने सामने इस प्रकार रखना कि उनके विरोध से ही बात समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल बड़ा प्रसिद्ध है, मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि आपको गरीबी और अमीरी का अंतर दिखाना है, या आपको गरीबी के प्रति संवेदना पैदा करनी है कि गरीबी क्या चीज होती है। तो मुझे ध्यान है कि ये कैलेंडर मैंने देखा था एक बार, आपको बताया था एक बार उसके बारे में, है ना। तो इसी का था, एक मैगजीन आती आहा जिंदगी, उस मैगजीन का कैलेंडर था। ये बात बहुत पुरानी है, कम से कम 15-18 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया कि दुनिया की विरोधी स्थितियों को चित्रों के रूप में कैलेंडर में पेश कर दिया। जनवरी का है तो 2 चित्र उसमें है, फरवरी में 2 चित्र हैं। तो एक कैलेंडर का जो पेज मैंने देखा, वो कैलेंडर मेरे पास था उस समय। तो बाईं तरफ एक अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी यूरोप की बच्ची है, 4-5 साल की बच्ची, छोटी सी, और वो आराम से अपने बेड पे पेट के बल ऐसे करके लेटी है। आपने देखा होगा बच्चों को एक लेटने की खास अदा होती है, पेट के बल, पीछे फिर दोनों पैर उठा लेते हैं, बस फ्लाई करने वाले हो, जैसे अभी इंजन स्टार्ट होगा और फ्लाई कर देंगे, उस तरह के भाव से लेटे होते हैं। और हाथ को ऐसे रखा है, चेहरे को हाथ के अंदर फंसा रखा है, ऐसे बैठी है। 2 चुटियां बनी हैं तो उसका क्यूटत्व और हावी हो गया है। गोल मटोल है, टमाटर जैसी एकदम, तो और क्यूट लग रही है। उसके साथ में 3-4 रुई के भालू कुत्ते पड़े हुए हैं, टेडी बियर्स एंड टेडी डॉग्स पड़े हुए हैं, वो भी उसी के समान प्यारे प्यारे हैं। और उसका ठीक से पेट वेट भरा हुआ, अभी पिज्जा खा के हटी है थोड़ी देर पहले, ऐसा लग रहा है। और एकदम कूल, एसी वेसी भी चल रहा है कमरे में, एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, बड़ा स्वर्ग के माफिक जो हो सकता है वैसा माहौल है। ये बाईं तरफ है। दाईं तरफ सोमालिया का एक बच्चा है, और सोमालिया का एक बच्चा, सड़क तो होती नहीं वहां, मिट्टी ही है, उसी को सड़क कह दिया जाता है। मिट्टी में बैठा हुआ है, उसे भूख भी लग रही है और खेलने की उम्र भी है, उसके पास टेडी बियर भी नहीं है। तो उसके आसपास 3-4 हड्डियां पड़ी हुई हैं, इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं, स्केलेटन्स के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं टूटे फूटे से, और वो उनमें से एक हड्डी से खेल रहा है कि उसको खा रहे, समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ कुछ उसी से अपना काम चला रहा है जीवन का ऐसा। और उसका पेट देख के लगता है कि निराला ने शायद वही चित्र का भी देखा होगा। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, वही वाला। वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। नेत्र भीतर क्या है, आत्म भीतर है धसी, या नेत्र भीतर है धसे, नेत्र भीतर है धसे। मतलब कुछ ऐसा। एग्जाम देना किसको, मुझे या आपको? तो आपको याद करना है। मैं क्यों याद करूं भाई, सीधी सी बात। मैं तो जीवन में आखिरी 5 दिन पढ़ा रहा हूं हिंदी साहित्य, उसके बाद तो मुझे पढ़ाना नहीं। तो आप लोग याद करो इसके बाद। अब तो मैं भूलने की दवाई लूंगा कि मैं सारा भूल जाऊं, जरा सारा जो याद है। स्पेस खर्च होता है ना, कई जीबी स्पेस चला गया, उसी में उसी स्पेस में कुछ और याद कर लेंगे। चलिए, तो ये होता है जक्स्टापोजिशन, यानी सबक्षीकरण, विरोधी स्थितियों को आमने सामने रखकर बात को समझाना। लगभग यही चीज है डबल कोडिंग। डबल कोडिंग का मतलब, आपकी भाषा में कहें, आपने कोई ऐसी फिल्म देखी जिसमें 2 फिल्में समानांतर चल रही हैं और अंत में जाके एक बिंदु पे समाप्त हो जाती हूं। जैसे लव आजकल। लव आजकल देखिए आप लोगों ने? देखिए, लव आजकल में हीरो कौन है? सैफ अली खान। और हीरोइन कौन है? हीरोइन में शर्मा गया एकदम, हीरो में नहीं शर्माए थे। हीरोइन कौन है भाई लव आजकल में? हाँ, दीपिका पादुकोण है। और उसमें समानांतर कथा किसकी चल रही है? ऋषि कपूर की चल रही है ना। तो 2 समानांतर कथाएं अगर चल रही हों और वो किसी पॉइंट पे आके जुड़ जाए, ये है डबल कोडिंग।
पर डबल कोडिंग का मजा तब है जब दोनों कथाएं विरोधी किस्म की हों, वहां तो पैरेलल है। जहां विरोधी किस्म की दो संदर्भ साथ साथ चले उसको बोलते डबल कोडिंग, और उत्तर आधुनिक साहित्य में ऐसे साहित्य को अच्छा माना जाता है।